अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आखिरी अशरे में आ गए हैं और अलविदा कह रहे हैं हम रमज़ान को। दिल थोड़ा सा उदास भी है और खुशी भी है कि ईद भी आ रही है। चलें जी, आज करते हैं सहरी की तैयारी, आप मेरे साथ रहिएगा। आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है जी और ताक रातें भी स्टार्ट हो गई हैं। इबादत ज़रो ज़ोर शोर पे हैं। तो आज है जी 21वीं की रात, तो हमारी सारी रात इबादत में जाएगी। बच्चे अपने कमरे में इबादत कर रहे थे, उसके बाद मैं सहरी के लिए हो गई हूँ तैयार। यहाँ पे जी सहरी का टाइम हो गया, बच्चे अपने कमरे में अभी भी पढ़ रहे थे और मैं नवाफिल वगैरह तहज्जुद पढ़ के मैं आ गई थी। मैंने कब सहरी की तैयारी करें, इसलिए कि टाइम बड़ा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आपको पता आखिरी अशरा आ रहा है, टाइम भी पीछे होता जा रहा है। यहाँ पे मैंने सालन वगैरह रख दिया था, बच्चे तहज्जुद पढ़ रहे थे और कहते हैं कि जी मम्मा हम भी आ रहे हैं। मैंने उतनी देर में अपने पराठों की तैयारी कर दूँ। आखिरी अशरे की जितनी भी ताक रातें हैं ना भाई, उसमें रज रज के दुआ करें और जितने साल की आपकी जो जो ख्वाहिशात हैं, जो जो तमन्ना है, अपने रब के आगे रखें। आप यकीन माने मैंने आजमाया हुआ कि रमज़ान में और ख़ास तौर पे इन 10 रातों में आप जो जो दुआएं मांगते हैं, अल्लाह ताला आपको अगले साल से पहले रमज़ान आने से पहले सारी दुआएं अल्लाह आपकी कबूल फरमा लेता है जी। यहाँ पे मैं पराठों की कर रही हूँ तैयारी। रात को मैंने बना ली थी जी निहारी और बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। बच्चे बड़े शौक से और मियाँ साहब भी बड़े शौक से खाते हैं। और लाहौर का मौसम फिर दोबारा बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी प्यारी सी बारिश हुई है, जिसके बाद दिल कर रहा था निहारी खाएं। इसलिए कि सहरी में पराठों के साथ निहारी तो वो तो कमाल ही लगती है। बाहर निकले तो बूफे चल रहे हैं जी सहरियों के। मुझे ये समझ नहीं आती है कि सुबह के टाइम इतना कैसे खाया जाता है, लेकिन मैंने देखा है जी मर्द हजरात हो गए या माशाल्लाह जो फैमिली खाने वाली होती है ना, तो वो पाए चने निहारियाँ पता नहीं क्या क्या जाके सुबह के सहरी के टाइम खाते हैं। फैमिलियाँ हो तो दिल भी करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर में बना ली थी और बच्चे बड़े खुश थे। आखिरी अशरे में आके एनर्जी बिल्कुल मेरी ख़त्म हो रही है, मेरा दिल ही नहीं करता कुछ बनाने को। लेकिन एक खाना जोन सा ना वो भी बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पता नहीं बॉडी जोन सी है ना, वो बहुत ज़्यादा जोन सी है ना, वो थक गई है। लेकिन आपको पता है सहरी भी बनानी है और अफ्तारी बनानी है, ये तो माँ के काम है, जो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा और इंशाल्लाह हमें सवाब भी मिलेगा। कुछ ही दिनों बाद रमज़ान ख़त्म हो रहे हैं और दिल थोड़ा सा उदास भी है और खुशी भी है, इसलिए कि ईद की खुशी जोन सी है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट खुशी। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो ईदें अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए कि पूरे रमज़ान में हम जो इबादत करते हैं, जो अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाई होती हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम एहतियात करते हैं, अल्लाह ताला हमें उसका इनाम देते हैं ईद की शक्ल में। और उस दिन तो पता नहीं क्यों एक बड़ी ही खूबसूरत सी खुशी होती है। सहरी भी में कोई भी हम लोग खाएं, लेकिन हम लोग दही साथ ज़रूर लेते हैं कि इसलिए इससे प्यास कम लगती है। और वैसे भी दही जो है ना बॉडी के लिए बहुत अच्छा, एक आदत सी बन गई हुई है पूरे रमज़ान में। कभी हसीब कायनात खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन खतीजा मैं और काशिफ हम लोग लाजिम खाते हैं। सीब के लिए पराठा बनाया था और यहाँ सीब नूडल्स खा रहे हैं। जेंजी बच्चों की सहरी। ओके नूडल्स खा लो आप। ये हमारी साथ ये खबरें, ये देखो पापा तो मज़े से खा रहे हैं। सारी रात जाके ना अब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, थक गए हुए थे। बस जल्दी से मैं कह रही थी सहरी बने, फजर की नमाज़ पढ़ें और जो तस्बीहात है वो करके और जल्दी से बिस्तर के ऊपर गिर जाएं। आम दिनों में बिल्कुल पराठा नहीं खाती हूँ, लेकिन जिस दिन निहारी वगैरह बनी हो तो मैं भी इसमें शामिल हो जाती हूँ, इसलिए कि इस चीज़ को कौन मिस करता है जी। इतना मज़ेदार पराठा बना था और साथ निहारी भी बड़ी मज़ेदार थी। मैंने बैठ के बड़े सुकून के साथ एंजॉय किया। सहरी पे हम लोग टीवी ज़रूर लगा के रखते हैं जी, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होती है, साथ साथ हमारी सहरी भी हो जाती है। थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, जल्दी से मैं दही खा रही थी ताकि कार सब कहीं बोलना पड़े कि जी हजरात आपका वक्त ख़त्म हो गया। मैं क्या, वक्त ख़त्म होने से पहले मैं अपना दही खा लूँ। गंदे बच्चों की तरह न्यूज़ लगा के सहरी कर रहे हैं आप हैं। वो देखिए मेरे गुड बॉय क्या खा रहा है मोहम्मद असीम, नूडल्स, नो पराठा। चलो ठीक है भी, जैसे आपका दिल करे। और तीजा भाजी खा रही है निहारी। चलें जी, शुक्र है आज की भी ताक रात जो सी कंप्लीट हुई। बस थोड़ी सी तस्बीहात की और उसके बाद सो गए हैं और फिर सुबह उठते हैं जी हम लोग तकरीबन 1:30 बजे। जैसे हम सोए तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान सुबह के टाइम इतनी बारिश हुई, इतना खूबसूरत मौसम हो गया था। चलें जी, हम लोग फ्रूट्स वगैरह ढूंढ रहे थे, इसलिए कि जिस जगह भी जाते थे गले सड़े थके टूटे फ्रूट्स थे। समझ नहीं आ रही थी कि फ्रूट चले कहाँ गए। काशिफ अल्लाह का शुक्र है इन जगहों से बच गए, मुझे तो डर लग रहा था। जंप लगा के उधर गए, मैं क्या वापस आ जाओ जी, यहाँ से हम फ्रूट नहीं लेते, हम अपनी सोसाइटी से ले लेते, या हम किसी ज़रूरी काम से बाहर आए रहे थे, वो काम भी हमारा नहीं हुआ और हमारी चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि सुबह इतनी बारिश हुई और बारिश भी अच्छी भली, घंटा 1.5 बारिश होती रही है और इतनी सख्त गर्मी थी कि उफ़ अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा दिन ये लोग यहाँ पे बैठेंगे और स्पीकर्स के ऊपर आवाज़ें लगाएंगे और गाड़ियाँ आती हैं इनको उठा के ले जाती हैं
कि जी अल्लाह वास्ते कोई सदका सुकात देगा, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। मांगने से अगर ना पूरा होता हो तो सारी दुनिया मांगने पे लग जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी क्रीमी चिकन। उसके लिए मैंने हरी मिर्चें जो सी हैं वो कूटनी थी। ये है जी मेरा देसी जुगाड़। घर में कोई भी छोटा सा छापर पड़ा होता है, थोड़ा सा मैं उसमें सराख करती हूँ और अपनी आंखों को बचा लेती हूँ। नहीं तो हरी मिर्चों ने मेरी आंख में अगर चली जाती है ना तो बस समझ लें कि 10 मिनट के लिए मेरी आंख खुलती नहीं है। तो ये मेरा देसी जुगाड़ है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जिन बहनों के घरों में इस तरह के चटुबटे मौजूद हैं वो इसी तरह कर लिया करें। क्रीमी चिकन बनाने जा रही हूँ जी, मेरे बेटे को बड़ा पसंद है। हर चौथे दिन मैंने मशवरा दे देता है, लेकिन मैं 10-15 दिनों बाद ही इसकी सुनती हूँ। थोड़ा सा प्याज है उसको मैंने सौते किया, सौते करने के बाद हरी मिर्चें डाली। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको थोड़ी देर आपने भूनना है। फिर इसमें लहसुन अदरक डाल दें। लहसुन अदरक डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा भून लें। भूनने के बाद आप इसमें जो चिकन को मैरिनेट करके मैं रखती हूँ, अच्छा मैरिनेट मैंने नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च और सूखा धनिया ये डाल के मैं इसको दही को तकरीबन 1 घंटे के लिए चिकन को इसमें रख देती हूँ ताकि अच्छे से चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाए। फिर इसको भून के मैं 10-15 मिनट के लिए ढकना लगा देती हूँ। जब इसका पानी दही का अच्छे से खुश्क हो जाए तो उसके बाद मैं क्रीम और दही को मिक्स करके एक डिब्बा पूरा डाल के फिर मैं उसमें इसको डाल देती हूँ पतीली में। ये देखिए जी मैंने डाल दिया, बस दिखाना मैं भूल गई। जो मैं चीज़ भूल जाती हूँ ना उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से भूनने हैं, अच्छे से बबल्स आएंगे तो फिर आपने इसको फिर धनिया वगैरह ऊपर डाल दे। अच्छा जो सा दड़ा सूखा धनिया ना वो लाजिम ऊपर डालिएगा, बहुत 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 अच्छा लगता है। आखिर में थोड़े थोड़े से मसाले हैं वो मैं ज़रूर डालती हूँ ताकि उनकी खुशबू और जो उनसे टेस्ट है ना वो ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली, सफ़ेद मिर्च डाली और सूखा धनिया जो सा दड़ा वो डाला है। उसके बाद मैं हरी मिर्चें थोड़ी सी डालूंगी और धनिया डालूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये डिश तैयार हो गई। अच्छा जी मैं ना अफ्तारी से पहले ही अपना खाना बना के रख लेती हूँ, साथ में रोटियां भी बना लेती हूँ, इसलिए कि खाना जो सा मेरे बच्चे अफ्तारी के फ़ौरन बाद खा लेते हैं। उसके बाद हम वॉक के लिए निकल जाते हैं और ये लोग अपनी तराबियाँ पढ़ने निकल जाते हैं। खाने की जो सी आदत है और इनकी लाजिम है कि खाना साथ बनता है और अफ्तारी में कोई लंबा चौड़ा तो होता नहीं है। एक फ्राई चीज़ होती है, साथ फ्रूट चाट हो जाएगा या दही भल्ले हो जाएंगे। यही हमारी सिंपल सी अफ्तारी है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, ना कोई दिल ख़राब हो रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेट की। अल्लाह इसी तरह रखे। ये घर के मैंने समोसे हैं, ये मैंने खुद से रेडी की हुई है। घर की जो चीज़ होती है ना वो बड़ी अच्छी रहती है। आप ये देखें मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया, मैंने शैलो फ्राई किया है। शैलो फ्राई से कम ऑयल लिया जाता है और आपकी हेल्थ भी जो सी है ना वो अच्छी रहती है। आजकल मेरे हाथों के ना समोसे सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज़रा शेप डिफरेंट थी इसलिए कि 2 लोग हैं, 2 लोग बना रहे थे। एक की अपनी मर्ज़ी की शेप थी और एक मैं बना रही थी, मेरी अपनी मर्ज़ी की शेप थी। लेकिन हमारे जो से समोसे हैं ना वो इतने कम ऑयल में फ्राई होते हैं और इतने टेस्टी बनते हैं ना। आप लोग भी इसी तरह करें, बोते बोते तेला चाहे जो डुबकियाँ ना लवाया करो अपने समोसियां नू। भाई आज मज़े की बात मैं आपको बताऊं, पूरे रमज़ान में पहली दफ़ा आखिरी अशरे के पहली दफ़ा ये मैं पकौड़े बना रही हूँ। इसके बाद पकौड़े दोबारा नहीं बनेंगे, एक ही दफ़ा बने हैं, वो भी मैंने अपने हस्बैंड के कहने पे बनाया है कि भाई जी थोड़े से कहने मैंने पकौड़े चखा दे, इसलिए कि हमने पूरे रमज़ान नहीं खाए हैं। और लेकिन बहुत अच्छे पकौड़े भी बने थे और मैंने कहा था ये अब बन रहे इसके बाद नहीं बनेंगे। और वाकई पकौड़े खाने के बाद मेरी बेटी के पेट में भी डिस्टर्बेंस हो गई और काशिफ के अपने पेट में भी हो गई है। जी अफ्तारी का टाइम हो गया, दुआ में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।